नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो उर्वघायाण नमो लोये साहुण शेषो पंच नमोकारो साव्यभावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान दृष्ट मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधना श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक उसका छठा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल मृत्यु के समय अल्प वेदना महावेदना को लेकर चौभंगी बताई थी। फिर उसके बाद आयुबंध आभोग निवर्तित अनाभोग निवर्तित इसका वर्णन आया था। अब कर्कश वेदनीय और अकर्कश वेदनीय। कर्कश जो वेदनीय कर्म दुख पूर्वक भोगा जाता है जिसको हम असाता वेदनीय कहते हैं, और अकर्कश वेदनीय साता वेदनीय जिसको बड़े आराम से भोगा जाता है। ये कैसे बनते हैं? अथिण भंते जीवाण कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा अथि गोयमा हंता अथि कहनं भंते जीवाण कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा पाणाय वायणं जाव मिच्छादंसं सल्लेणं एवं खलु गोयमा जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति अथिणं भंते निर्याणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति एवं चैव एवं जाव देमान्याणं अथिणं भंते जीवाणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति हन्ता अथि कहनं भंते जीवाणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा पाणाय वाय वेरमणेन जाव परिगह वेरमणेन कोह विवेकेन जाव मिच्छादंसन सर्ल विवेकेन एवं खलु गोयमा जीवाणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति अथिणं भंते निर्याणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे एवं जाव वेमानिया
नवरं मनुष्याणं जहाँ जीवाणं अत्थिणं भन्ते जीवाणं कक्कस्वेणिजा कम्मा कज्जन्ति। हे भगवान, जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म क्या बांधे जाते हैं? क्या जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म किए जाते हैं? भाव तो यही है, जीव कर्कश वेदनीय कर्म बांधते हैं। भगवान का उत्तर, गोयमा हंता अत्थि। हाँ गौतम, जीव बांधते हैं। कहणं भन्ते जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति। भगवान, जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म कैसे बंधते? जीवन में कितनी बार असाता आती है। कभी सामान्य होती है, कभी मध्यम होती है, कभी विशेष। कभी जो असाता अनंत का रूप भी पा लेती, जो असहनीय होती है। जो जीव कैसे बांधते हैं? गोयमा पाणाई वायणं जा मिच्छा दंसन सल्ले। हे गौतम, प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दंसन शल्येन, मिथ्या दर्शन शल्य, इनका सेवन करने से, इन 18 पापों का आचरण करने से जीव कर्कश असाता वेदनी, दुख देने वाले, असह्य, जो सहे न जाए, ऐसे कर्मों को बांधता है। जो ऐसा समझे जे 18 परनाले हैं और इनका मुंह आत्मा की ओर है और इसके अंदर मोरियों का गंदा पानी आता है, और यही परनाले हैं जहाँ पर पुण्य का भी पानी आता है। जब तक ये परनाले बहते हैं, संसार से छुटकारा नहीं। पाप के बहते हैं तो नरक गति, त्रियंत गति तैयार है। मानो जहाँ ना भी जाए, मनुष्य और देवगति को जाए, तो पाप कर्म इस आत्मा को वहाँ पर भी शांति से बैठने नहीं देते। वहाँ पर भी अनंत और साता वेदनी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाप कर्म कहीं पर भी छोड़ते नहीं। तो जो 18 पाप है, प्राणातिपात, जीवों की हिंसा, मृषावाद, झूठ बोलना, अदत्ता दान, अदत्त वस्तु का ग्रहण करना, चोरी, मैथुन कुशील, अभ्रम, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, झूठा दोषारोपण, पैशुन्य, चुगली, पर परिवाद, दूसरे की निंदा, रति अरति, जहाँ पर अनुकूल वस्तु आती है उस मन ज्यादा लगता है रति मोनी के कारण, और अरति मोनी के कारण दुख में तो उद्विग्नता होती ही है, सुख में भी उद्विग्नता उसको महसूस होती है। अरति मोनी के कारण कहीं मन नहीं लगता। माया मृषा, छल पूर्वक झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या कहते हैं गलत, दर्शन विश्वास, वे विश्वास
जो वीतराग वाणी से निर्ग्रंथ प्रवचन से विपरीत है, वे साक्षात शल्य के समान है, भाव शल्य। एक शल्य तो हमारे शरीर को बींधता है और एक शल्य हमारी आत्मा को बींधते हैं। ये मिथ्यात्व का शल्य कैसा है? आत्मा को बींधने वाला। न इस जन्म में शांति, न पर भव में शांति। जब तक इससे छुटकारा नहीं होगा, शांति हो नहीं सकती। तो इन 18 पापों का सेवन करने से एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती। जीव कर्कश कर्म, कर्कश वेदनीय कर्म, कज्जंती, कज्जंती का जो छाया है, क्रियंते आता किए जाते हैं इनके माध्यम से, और भाव जो है बांधे जाते हैं। इन 18 पापों का सेवन करने से कर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। कर्कश खुरदरे को कहते हैं। खुरदरा से परश जब चुभता है तो अच्छा नहीं लगता। एक खुरदरा है जिसको आराम से सह लेते हैं, जिसमें खुरदरा लकड़ी काटने वाली आरी की तरह होता है ना, वो चलता है तो फिर महावेदना होती है। तो जैसे जैसे जीव पाप करता है उसी के अनुसार उसके कर्मों का भुगतान भी तो करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं इनसे बचना चाहते हैं तो इनका परित्याग करो। मानो जानने अनजानेपन में किए हैं या हुए हैं, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर लो। यदि नहीं करते हैं तो तैयार रहना भोगने वास्ते। अठीण भंते निर्याण कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, नारकी क्या कर्कश वेदनीय कर्म बांधते? नारकियों के बनते हैं। एवं चेव एवं जा बेमानियाण, हाँ बांधते हैं। बेमानी को तक है ना, नारकी को देखा जाए तो जो सम्यक दृष्टि है वहाँ मिथ्यात्व का पाप नहीं है, शेष तो सभी है। मिथ्या दृष्टि जीवों के, मिश्र दृष्टि जीवों के तो सारे ही हैं। अठीणम भंते जे तो बेमानी को तो सबके कहा। जहाँ जहाँ जीवों के पास जो 18 पाप हैं वो कर्कश वेदनीय कर्म बांधते हैं। अठीण भंते जीवाण अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। अकर्कश का मतलब कर्कश का अभाव, जिसको साता वेदनीय कहा जाता है। वह वेदनीय कर्म जो आत्मा को सुख का एहसास कराते हैं, व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जो साता वेदनीय के कारण मिलने वाला सुख है वह शाश्वत नहीं होता। कर्म के क्षय से मिलने वाला सुख शाश्वत होता है। और ये संसार के सुख यदि आत्मा जागृत ना हो, फंस जाता है तो दुखों की ओर ही जाता है। आत्मा जागृत है, धर्म की आराधना करता है, तथा कर्म क्षय की ओर बढ़ता है। आत्मा के अंदर जागृत होना, विवेक होना परम आवश्यक है। यदि समाधि भाव चाहिए तो भगवान, क्या जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं? हंता अर्थी, हाँ बांधे जाते हैं। कहन भंते जीवाण अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती। भगवान, जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म कैसे बनते? गोयमा पाणाई वाय बेरमणेण जा परिगह बेरमणेण कोह विवेगेण जा मिच्छा दंसन सल विवेगेण। एवं खलु गोयमा जीवाण अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे गौतम, अकर्कश वेदनीय कर्मों का बंध वो कैसे किए जाते हैं?
पाणाई वाय विरमणे, प्राणातिपात विरमण। हमारे जितने चारित्र हैं उनके पीछे यही भावना है, हमारा जीवन निष्पाप हो। जब समाई का पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर यही आता, सावज्जम जोगम पचक्कामी। हे भगवान, मैं समाई करता हूँ और सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। तो सावध्य योग पहला पाप प्राणातिपात, इसका विरमण, विरमण का मतलब पीछे हटना, विरत होना। विरत होने का मतलब यही है कि इसका परित्याग करना, किसी जीव का वध नहीं करना। सारे जीव जीना चाहते हैं। ये अकर्कश वेदनी का पहला कारण, जहाँ परिगह विरमणेण, जहाँ से मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, इनसे कोह विवेगेण, जहाँ मिच्छा दर्शन सल विवेगेण, क्रोध विवेक से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य विवेक, जहाँ विरमण को छोड़ करके विवेक शब्द कहा जाता है। पहले चार पापों से ज़्यादा जबरदस्त है, आत्मा को जल्दी प्रभावित करते हैं। जब पचखान लेता है तो एकदम जो आने से वो पचखान टूट जाएगा, तो कहा जाता त्याग तो करता हूँ लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूँगा कि मेरी आत्मा इन पापों का सेवन ना करे, इनसे बचने की यत्न करना। जितना जागरूक होगा उतना बच जाएगा, और जितना प्रमाद में होगा इन पापों से उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पापों के सेवन के चांस बढ़ेंगे। तो क्रोध का विवेक रखना, मान का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, कलह का, इनसे बचना। अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य, इनका विवेक करना, इनसे बचना। एवं खलु गोयमा जीवाणं, इस प्रकार है गौतम जीवों के अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती, अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। अथीणं भन्ते निर्याण अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जंती, भगवान नारकियों के अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे, हे गौतम जे अर्थ समर्थ नहीं, क्योंकि वह 18 पापों का, मैं प्राणातिपात, मृषावाद आदि का परित्याग नहीं कर सकता। मिथ्यात्व का है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, और कभी सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि भी बन जाते हैं, मिश्र दृष्टि भी बन जाते हैं। तो सारा पाप जो है इनका त्याग नहीं तो कर्कश वेदनी कर्म का वध वह नियम से होता है। एवं जा विमानियाण, ऐसे विमानी को तो कहना, नवरंग मनुष्याण जहाँ जीवाण, अंतर इतने मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सब के नियम से मनुष्यों के, ऐसे कहना जैसे जीवों के। जो जीव प्राणातिपात आदि का सेवन करते हैं उनके तो बंधते हैं, जो 3 कर्ण 3 योग से इनका परित्याग कर देते हैं उनके मतलब कर्कश वेदनी कर्म नहीं बनते। और साता वेदनी और साता वेद, साता वेदनी कर्म कैसे बनता है और साता वेदनी कर्म कैसे बनता है? वैसे तो 18 पाप साता वेदनी के और साता के कारण और उनका त्याग साता का कारण है।
तो वहाँ पर तो देखा जाए कर्कश वेदनीय और अकर्कश वेदनीय, वहाँ तो आठों कर्म आगे। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, ये भी तो कर्कश वेदनी में आए हैं। वेदनी कर्म में केवल असाता आई है, साता नहीं आई कर्कश में। मौनी कर्म ये भी तो क्या कर्कश वेदनी है। देखा जाए पाप की व्यासी प्रकृतियां जो है वह सारी क्या होगी, कर्कश में आएंगी। और पुण्य की जो 42 प्रकृतियां हैं वो क्या आएंगी, अकर्कश में। लेकिन साता वेदनीय और साता वेदनीय ये तो केवल वेदनीय कर्म के 2 भाग हैं, तो इनका वर्णन आ रहा है। अत्थिण भंत जीवाण साया भेणिजा कम्मा कज्जंती हंताथि कहन भंत जीवाण साया भेणिजा कम्मा कज्जंती गोयमा पाणाणु कंपन्याय भूयाणु कंपन्याय जीवाणु कंपन्याय सत्ताणु कंपन्याय बहुण पाणाणु जाव जीवाणु जाव सत्ताणु अदुःखन्याय अस्वर्ण्याय सोयन्याय अजूर्ण्याय अतिप्पण्याय अपिट्टण्याय अपरियावण्याय एवं खलु गोयमा जीवाणु साया वेणिजा कम्मा कज्जंती एवं निर्याणवी एवं जाव बेमाणियाण अत्थिण भंत जीवाण असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती हंता अथि कहन भंत जीवाण असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती गोयमा पर दुख न्याय पर सोय न्याय पर जोर न्याय पर परितावन्याय पर टिप्पण्याय पर पिट्टण्याय पर परियावन्याय बहुणं पाणाणं जाव सत्ताणं दुःखन्याय सोयन्याय जाव परियावन्याय एवं खलु गोयमा जीवाणं असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती एवं निर्याणवी एवं जाव बेमाणियाणं अत्थिण भंते जीवाण साया वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के साता वेदनी कर्म बांधे जाते हैं। जीव क्या साता वेदनी कर्म का बंद करते हैं। हंता अथि हाँ होता है, करते हैं। कहण भंते जीवाण साया वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीव साता वेदनीय कर्म कैसे बांधते हैं। गोयमा हे गौतम, ये 4 शब्द आते ना जीव मात्र के लिए, प्राण भूत जीव सत्व। विकलेंद्रियों को प्राण कहते हैं, वनस्पति को भूत कहते हैं, पंचेंद्रिय को जीव कहते हैं, पृथ्वी काय, आपकाय, तेजस काय, वायु काय को सत्व कहते हैं। वैसे चारों शब्द हर जीव के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। ये रूढ़ परिभाषा है इनके लिए, ये रूढ़ है। तो कहा जाता है इनके प्रति अनुकंपा भाव। अनुकंपा, इनके प्रति दया भावना रखना। मेरे कारण से इनको किसी जीव को दुख ना हो। ये तो एक तो ये अनुकंपा भाव है। कोई बड़ा दुखी है तो उसके प्रति सहयोग की भावना और सहयोग करना, उसके दुख को दूर करना, ये भी तो अनुकंपा भाव के अंदर आता है। तो बताया है गोयमा हे गौतम पाणाणु कंपनियां, प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने से जीव साता वेदनी का बंद करता है। भूयाणु कंपनियां, भूत वनस्पति विकलेंद्रियों के प्रति और वनस्पति के प्रति अनुकंपा भाव रखने वाला। और देखा जाए समाज के अंदर ये सारे विधान होते हैं, चाहे वो श्रावक की समाज को हो, चाहे वो साधु की समाज को।
प्राण विकलेंद्रियों के प्रति अनुकंपा भाव, वनस्पति के प्रति अनुकंपा भाव, जीवाणु कंपनियां, पंचेंद्रिय जीवों के प्रति अनुकंपा भाव। हर समय ध्यान रखना मेरी अयतना, मेरे अंदर अयतना ना आए। अयतना दूसरे के क्लेश का कारण बनती है, तो इसलिए अयतना से बचने का अभ्यास, उसका प्रयास, प्रयत्न। सत्ताणु कंपनियां, पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, इनके प्रति अनुकंपा भाव, ये साता वेदनी के कारण है। आगे 6 कारण बताए। इन्हीं प्राणभूत जीव सत्व को बहुणम प्राणाणम जाव सत्ताणु, बहुत से प्राणभूत जीव सत्व, इनके प्रति अदुख न्याय, किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना। असोय न्याय, किसी दूसरे जीवों को शोक में नहीं डालना, ऐसे काम नहीं करने जिससे वो शोक में आ जाए। जब उनको भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, उनकी इष्ट वस्तु का विनाश कर देंगे, नुकसान करेंगे, तो शोक में तो आएंगे। तो शोक देंगे तो शोक ही मिलेगा। अशोक कहाँ से बनेगा? शोक से रहित कहाँ से होगा? तो शोक दुख नहीं देना, किसी को शोक नहीं देना। और चूर न्याय मतलब दूसरों को खेदित नहीं करना, दूसरों को खिन्न नहीं करना। जूर शब्द जीर्ण से बना है। जरी वयोहानि ये धातु आती है, किसी की उम्र का आयु का विनाश करना, प्राणों से रहित करना। जूर्ण, जूर्णता, अजूर्णा, किसी को जीर्ण नहीं बनाना। जीर्ण तो मारकुटाई से होता है। जैसे कोई लकड़ी है, उसको पत्थर से या किसी लोहे से बार बार कूटा जाए तो उसकी अकड़ सारी निकल जाती है, मतलब उसकी स्थिति नहीं रहती, पुरपुरा हो जाता है। ऐसे मारना भी, जीर्ण बना देना, ऐसा नहीं करना। अजूर्ण्याय, दूसरों को खेदित नहीं करना। अतिप्पण्याय, अतिप्पण्याय ऐसे परेशान नहीं करना जिससे वह रोने लग जाए, आंखों से आंसू टप टप बहने लग जाए। अपिट्टण्याय, दूसरे की पिटाई करना, दूसरे को पीटना है, को बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कैसे पीटते हैं। तो किसी को पीटना नहीं। अपरियावण्या, किसी को परितापना नहीं देनी। परितापना का मतलब किसी को असाता नहीं देनी, संताप, दुख नहीं देना। मतलब प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा भाव, और इन्हीं के प्रति, इन प्राणियों के प्रति किसी को, जहाँ पर बहुत लिखा है बहुत से प्राण भूत जीव सत्व, इनको और दुख न्याय, दुख नहीं देना, असोयन्याय, शोक नहीं देना, अजूर्ण्याय, खीन नहीं करना, अतिप्पण्याय, आंसू नहीं टपकाना, अपिट्टण्याय, पीटना नहीं, अपरियावण्याय, परिताप नहीं देना। एवं खलु गोयमा जीवाणु साया वेणिजा कम्मा कर्जक्ति। इस प्रकार है गौतम, जीवों के जीव साता वेदनीय कर्मों को बांधते हैं, जीवों के साता वेदनीय कर्म बनते हैं। एवं निर्याण्वी एवं जहाँ बीमारियाणी, इस प्रकार नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक कहा जाता। नारकी कैसे दया करते होंगे? दया भाव किसी के अंदर भी आ सकता है,
मानो जब कई नारकी जब एक नारकी दूसरे नारकी को मार रहा है तो वहाँ पर कोई ऐसा नारकी भी हो सकता है उसके पक्ष का हो, उसको छुड़ाने का प्रयास करे, उसके ऊपर अनुकंपा करता है, भाई हम तो पहले दुखी बहुत हैं, इसको और क्यों परेशान कर रहे हैं। ऐसे नारकी ऐसे भी तो होते हैं जो एक दूसरे को बचाते भी हैं। जो ठीक है, ऐसों की संख्या कम होगी, लेकिन है तो सही ना। जो ऐसा करते हैं तो वो साता वेदनी का बंद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार इन कारणों से लेकर के नारकी जीव साता वेदनी कर्म का बंद कर लेते हैं। इनका मतलब ऐसे कारणों का जो साता वेदनी के कारण उनका सेवन करने से। अथीण भंतो बेमानिकों तक सबका कहना, जब जब क्षोभशम जीव का बढ़ता है तब जो 18 पापों के त्याग की ओर बढ़ता है। जब जब जीव का क्षोभशम घटता है तब जीव पाप की ओर बढ़ता है। क्षोभशम बढ़ता है तो पाप से पीछे हटता है, क्षोभशम घटता है तो पाप की ओर बढ़ता है। तो अपनी धर्म साधना हम निरंतर करते रहें, खाली ना बैठें, तो हमारा समय जो है वो भी सफल जाता है। क्षोभशम का अनुभव वर्तमान में नहीं होता। साधना के द्वारा जिन कर्मों को हमने क्षय किया है, जब उन कर्मों के भोग का समय आना है उस समय हमारे अंदर समाधि भाव होगा। कारण क्या, जो जिन्होंने असमाधि पैदा करनी थी उन कर्मों की तो हम निर्जरा कर दी। जितनी निर्जरा की है उतनी समाधि होगी, जितना बोझ हल्का किया है, और जो रह गया है उतना असमाधि भाव भी होगा। लेकिन जितना होना था उससे तो कट जाएगा, कटेगा तभी यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो अथीण भंते जीवाण असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के असाता वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं, हंता अथी हाँ बांधे जाते हैं। कहण भंते जीवाण असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के असाता वेदनीय कर्म कैसे बांधे जाते हैं। गोयमा पर दुख न्याय। हे गौतम, पर दुख न्याय दूसरे को दुख देना। कहा जाता है स्वयं दुख सहे, तप आदि के कारण से संयम पालता है, तपस्या करता है, तो वहाँ पर एक दशा तो ऐसी होती है आसानी से पलता है। और जिस समय पूर्व के अशुभ कर्मों का उदय आता है, आत्मा के अंदर अरति भाव आता है, तो उस समय असमाधि भी तो होती है, लेकिन उसको समता से सहना, विहार आदि करना, गर्मी सहना, सर्दी सहना, लोच आदि का कष्ट सहना। लेकिन जो स्वयं सह रहा है, यदि ज्ञान पूर्वक समता पूर्वक है, तो ये सहना तो तपस्या का रूप है, जो महा निर्जरा का कारण है। जब सहना तो पड़ता है, बिना इच्छा के सहते हैं, तो वो अकाम निर्जरा का कारण बन जाता है। कर्म तो कटते हैं, लेकिन भावों में निर्मलता न होने के कारण से उतने नहीं कटते। अकाम निर्जरा के कारण से साता वेदनी कर्मों का बंद हो जाता है, जिसके कारण आत्मा बाणव्यंतर, भवनपति आदि में इनमें जन्म लेने का अधिकारी बन जाता है। देवाजु के भी तो 4 कारणों में अकाम निर्जरा कही है। तो कहा है जहाँ पर स्वयं दुख सहना, वो तो निर्जरा का साता वेदनी का कारण बन जाता है, लेकिन दूसरे को दुख देना, और वह भी दूषित अध्यवसायों से प्रेरित होकर के। अब दुख देना मानो जब अध्यवसाय अशुभ नहीं है, तब तो दूसरे का दुख भी अपने लिए शांति का कारण बन जाता है।
आप जिस समय अपने साधु साधु या लंबे लंबे विहार भी करते हैं और दूसरे को कई बार परेशानी भी होती है, लेकिन वहाँ पर दुख देने का भाव नहीं होता। केश आदि का लोच करते हैं एक दूसरे का, तकलीफ तो होती है, लेकिन भावना यही होती है इसको तकलीफ ना हो। तो इस भावना अच्छी होने के कारण से निर्जरा होती है। और जब दूषित अध्यवसायों से एक दूसरे के बाल खींच के उखाड़ते हैं, तब तो क्या होता है, तब असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। ये भावों का खेल है। भाव अच्छे हैं तो क्रिया अशुभ भी क्या बन जाती है, शुभ पुण्य का कारण बन जाती है। भाव अच्छे नहीं है तो शुभ क्रिया भी क्या है, पाप का कारण बन जाती है। तो बताया है दूसरे को दुख देने से ये 10 कारण है, 12 कारण है। पर दुख न्याय दूसरे को दुख देना, पर सोय न्याय दूसरे को शोक में डालना, पर झूर न्याय दूसरे को खिन्न करना, पर टिप्पणियाय दूसरे को ऐसे दुखी करना जिससे वो आंसू टपकने लग जाए, पर पिटन्याय दूसरे को पीटना, पर परियावण्याय दूसरे को परिताप संताप देना। फिर आगे बताया है बहुण पाणाण जाव सत्ताण, दुखने बहुत से प्राण भूत जीव सत्व को, एक तो होता है ना एक एक व्यक्ति को, एक बहुतों को, बहुत जीवों को दुख देना, सोयन्याय शोक में डालना, बहुण पाणाण जब दुख न्याय दुख देने से शोक में डालने से, पर टिप्पणी आय आंसू टपकाए, पर पिटन्याय दूसरे को पीटना, पर परियावण्य दूसरे को बहुत जीवों को परिताप संताप देना, एवं खलु गोयमा जीवाण असाया बेनिजा कम्मा कज्जंती। इस प्रकार है गौतम जीवों के असाता वेदनीय कर्मों का जीव बंद करते हैं, जीव के असाता वेदनीय कर्म बंधते हैं। एवं निरयाण भी, एवं जहाँ बीमारियाण, ऐसे नारकियों के भी कहना, नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक ऐसे ही कहना कि जीव कर्कश वेदनीय अकर्कश वेदनीय कर्म कैसे बांधते हैं। अब भारत क्षेत्र में दुखम छठा आरा आता है। छठे आरे का वर्णन कैसा है, उसका वर्णन किया है, वो किया जा रहा है। जम्बो दीवेण भंते दीवे भारे वासे ईमी से ओ सपनिये दोसम दुसमाय समाय, उत्तम काठ पत्ताय भरहस वासस केरी साय आयार भाव पड़ो यारे, भविसाई गोयमा कालो भविसाई, हा भूए बंभा भूए कोला हलग भूए, सम्याणु भावेणय णकार फरुस धूलि मैला, दो विसह बाउला भयंकरा बाया संबटगाय बाहिंती, इह अभिखा धूमा हिंती दिशा समन्ता रौसला, रेणु कलुष तम पडल निरालोगा, समय लुख्यायण अह्यं चंदा सियं मोक्षन्ति, अह्यं सूर्या तव ईसन्ति, अदुत्तरं चरणं अभिखणं, वह में अरस मेहा बीरस मेहा खार मेहा खत मेहा खट मेहा अग्नि मेहा बिज्जू मेहा विष मेहा असणी मेहा, अपिव निजोदगा अजव निजोदया, बाहि रोग वेदनो धीर्णा परिणाम सलीला, अमनुन्न पाणियगा चंडा चंडा नील पहाय तीर्थ धारा निवाय पौर, वासं वासी हिंती जेण भार है वासे गाम आगर नयर,
खेड़ कब्बड़ मडम्ब दौड़ मुह पट्टनासम गयं जान भयं चौपाय गवे लाए खाय रय पखे संगे गामा रन पयार निराय तसेय पाणे बहु पगारे रुख गुच्छ गुम लय बल्ली ताण पब्बग हरियो सही पवालंकुर मादिय ताण वनसई काये बेधन से हिंती पब्बय गिरी डोंगर उथल भट्टी मादिय य बेअड गिरी वज्य बिरावे हिंती सालील सलिल बिल गाड दुग विषम निन्नुन्नयाय च गंगा सिंधु वज्राय समी कर हिंती तीसेण समाय भार वासस भूमि कैरिसाय आयार भाव पड़ो यारे भविष्याय गोयमा भूमि भविष्याय इंगाल भूया मुम्मुर भूया शार्य भूया तत् कवलय भूया तात साम जोई भूया धूलि बहुला रेणु बहुला पांक बहुला पणग बहुला चलनी बहुला बहुण धरणी गोयराण सत्ताण दुन्नी कम्मा जाबी भविसाई। जम्बू दीवेण भंते दीवे भारहे वासे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में ईमी से ओ सपणीय दुस्सम दुस्समाय समाय उत्तम कठ पत्ताय। इस अवसर्पणी काल का जो दुखम दुखम समा आ रहा है, उत्तम कठ पत्ता जो उत्तम काष्ठा को प्राप्त है। उत्तम काष्ठा का मतलब चरम शिखर पर प्राप्त है। दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, चरम शिखर पर पहुंच गया। इस हिसाब से छठे आरे का जो अंत समय है, और छठा आरा जैसे जैसे जब प्रारंभ होगा तभी विनाशकारी बातें होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके अशुभ पने में वृद्धि ही होगी, वह घटेगा नहीं। तो भरहस वासस भरत वर्ष का भरत क्षेत्र का केरी सय कैसा आयार भाव पड़ो यारे भविष्य आकार भाव प्रत्यवतार आचार भाव प्रत्यवतार कैसा होगा, मतलब कि उस समय का स्वरूप कैसा है, कैसा वातावरण होगा, कैसे लोग होंगे, लोगों की क्या दशा होगी। अतः गोयमा कालो भविष्य, ये गौतम काल होगा हाहा भूए। जैसे हाहाकार होता है ना, वो कौन सा, जब कोई नगर का कत्लेआम होता है, चारों ओर का चीखने चिल्लाने की बातें शब्द सुनाई देते, हाहा भूत। बंभा भूए, बंभा भूत जैसे कराहना, वेदना के कारण से पशुओं का रंभाना, पशुओं का जैसे चिल्लाना होता है, जिसको व्यवहार भाषा में रड़ाना कह देते हैं, पूर्ण जोर से अंदर गले से आवाज निकलती है। बंभा भूए, कोलाहलक भूए, कोलाहल, कोलाहल शोर को, चारों ओर हाहाकार चिल्लाना, शोर ही शोर भयानक। समयानुभावेन, समय के प्रभाव से दुखमा दुखमा आ रहा है, और ऐसे समय में लोग ही वे पैदा होंगे जिनके अशुभ कर्म बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि नरकों में कौन पैदा होता है जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं।
तो ये जो इस समय पर जन्म लेंगे, कौन जन्म लेंगे? जिनके कर्म अच्छे नहीं हों उन्हीं का जन्म होगा। जिनका आचार विचार कर्म अच्छे हैं, सदाचारी हैं, धर्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों का जन्म ऐसे समय पर ऐसे स्थानों पर नहीं होता। तो समय के प्रभाव से खार फरुस धूली मैला दो विसाहा बाउला भयंकरा बाया संबटगाय बाहिंती। हवाएं कैसी चलेंगी? ऐसी हवाएं उस समय बाहिंती, वाय संवर्तक हवाएं, घूमने वाली ऐसी हवाएं चलेंगी। खार, खर का मतलब खार तीखे को कहते हैं, फरुस कठोर, धूली मौला और धूली से मैली। हवाओं के अंदर क्या होगी? धूल जैसे आंधी आती है, और वह जो उसके अंदर मिट्टी है वह भी कैसी है? कर्कश, कठोर। दुर्विसहा, लोगों के लिए, प्राणियों के लिए जिसका सहना बड़ा मुश्किल है। बाउला, बातुल, बाउला इसका अर्थ किया है व्याकुल। व्याकुल का भी बाउल शब्द बनता है। व्यक्ति को बेचैन, व्याकुल करने वाली। भयंकरा, अत्यंत भयानक, भयभीत करने वाली। वाया, वात, वायु, हवाएं। संबटका, संवर्तक, यह बाहिंती, ऐसी हवाएं क्या करेंगी? चलेंगी। वा धातु आती है संस्कृत में, चलने में हवा चलती है, वाती। तो बहुवचन है बांधती। प्राकृत में भविष्य, संस्कृत में स्यो बन जाता है, स्यो का आगम वास्यति। लेकिन जहाँ पर हींग आया है, ही आया है, और बहुवचन का होने के कारण से न को त हो गया, बाहिंती, ऐसी हवाएं चलेगी। फिर अभिखम धूमा हिंतीय दिशा समन्ता रोसला। यह इस भरत क्षेत्र में अभिखम बार बार धूमा हिंती, यह दिशा, दिशाएं, समन्ता चारों और रोसला रजस्वल, रज वाली, धूल वाली, चारों ओर जिस समय धूमा हिंती, धूल उड़ती है, तो जब दूर से धूल उड़ती आती है तो दिशाओं में क्या हो जाता है? अंधेरे जैसा, जैसे धुआं उड़ रहा है। जब कभी मिट्टी की बरसात होती है तो कैसे चारों ओर धूली धूली होती है, ऐसे ही मतलब दिशाएं धूली वाली, मतलब चारों ओर धुआं जैसा करेंगी। रेणु कलुष ताम पडल नीरा लोगा। और कैसी? रेणु, रेणु का मतलब धूली, उससे कलुष, कलुषित। ताम पडल, ताम अंधेरे को कहते हैं, पटल समूह को कहते हैं। अंधेरे के समूह के समान नीरा लोगा, दिशाएं कैसी हो जाएंगी? दिखाई नहीं देगा, जैसे धुंध के कारण से दिखाई नहीं देता, ऐसे धूल इतनी ज़्यादा गहरी होगी दिशाओं में दिखाई नहीं देगा। नीरा लोगा, नीरा लोक, आलोक से रहित, प्रकाश से रहित। समय लुख्यायण, समय की रुक्षता के कारण। अहियंग चंदा सियंग मोच्छन्ति, चंद्रमा ज़्यादा ठंड छोड़ेंगे, रात को सर्दी बहुत होगी समय की रुक्षता के कारण। अहियं सूर्य तब संति, समय के प्रभाव से सूर्य दिन को तपेंगे बहुत,
मतलब गर्मी बहुत होगी दिन में, रात को ठंड और दिन में गर्मी। जैन नेत्रों में तो कहते हैं ज़्यादा सूर्य निकले, 12 सूर्य निकल आते हैं। एक सूर्य की इतनी गर्मी होती है मई जून जुलाई में, तो जब 12 इकट्ठे होंगे तो क्या क्या दशा होगी। लेकिन हमारे 12 का नहीं माना जाता, हमारे कहा जाता है एक ही सूर्य से, समय के प्रभाव से। जहाँ पर अब जो सूर्य जो है यही तो घूमता हुआ महाविद्य में भी तो जाता है, वहाँ नहीं गर्मी करता। लेकिन जहाँ पर भरते रावत में गर्मी करता है, क्योंकि जहाँ छठा आरा चल रहा है, जहाँ का वातावरण ही ऐसा है, तो जीवों के पाप का अत्यंत उदय, जिसके कारण से जो सुख देने वाले वो भी दुख देने वाले बन जाते हैं। और सूर्य जो है अधिक तपेंगे, अदुत्तरंग चरणंग बहवे अथवा अभिक्षणम, बार बार बहवे बहुत से अरस मेहा। अरस मेहा का मतलब अरस मेघ, पानी में रस नहीं, अरस। वैसे तो पुद्गल के अंदर क्या होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, लेकिन उनका क्या होगा, निकृष्ट रस होगा जो जीवों के लिए दुखदायी होगा। आरस मेघ, खराब रस वाले, बीरस मेघ, बीरस मेहा। बीरस भी क्या, जिसको बेस्वादा कहते हैं, विरुद्ध अपनी प्रकृति से विरुद्ध स्वाद वाले, ऐसे मेघ। खार मेहा, क्षार मेघ, खारे पानी वाले मेघ। जैसे कह रहे थे खार वाले, यह कास्टिक सोडा होता है, ऐसा मतलब खारा पानी, तीखा भी है, गर्म भी है, जलन करने वाला भी है। खाता मेहा, शरीर के ऊपर पड़ता है पानी तो घाव हो जाता है, खाता मेहा। खाट्टा मेहा, खाट्टा मेघ मतलब मेघों का पानी अत्यंत खट्टा है। अग्नि मेहा, जैसे बादल भी क्या कर रहे हैं, आग बरसा रहे हैं। बिज्जू मेहा, विद्युत मेघ, बिजलियां कड़कती हैं। विष मेहा, ऐसे मेघ जैसे विष की वर्षा करते हैं, उस पानी के माध्यम से जैसे जहर की बरसात हो रही। कहते जब पाप का उदय होता है ना, तो सुख देने वाले भी उनके लिए दुखदायी हो जाते हैं। अशनि मेहा, अशनि, अशनि बज्जर को कहते हैं। जब बिजलियां कड़कती हैं तो ऐसे लगता है बज्जर गिरा है। आप पीवनी जोदगा, वह जो मेघों के द्वारा बरसने वाला पानी है वह पीने के योग्य नहीं है। अपानीय, अपीवनिज, पीने के योग्य नहीं है। अजवनिजोधिया, ये ब्रैकेटों में है, वह निर्वाह के अनुकूल नहीं है। बाही रोग वेदना दीर्णा परिणाम सलीला, वह पानी कैसा है, व्याधियां पैदा करने वाला, रोग पैदा करने वाला। वेदना दीर्णा परिणाम सलीला, वेदना असाता, व्याधि रोगों की वेदना की उदीर्णा के परिणाम वाला वह पानी है। पानी मतलब उनके बीमारियों का, रोगों का ही कारण बनता है, असाता का कारण। अमनोन्न पानी का, वो पानी कैसा है, अमनोज्ञ। चंडा नील पहाय तिख धारा निवाय पौरंग वासंग वासी हिंती, ऐसे मेघ जो है बरसेंगे कैसे, चंडा नील, अत्यंत प्रचंड हवा, बड़ी जोर की हवाएं चलेगी। पहाय उन प्रचंड हवाओं से प्रहत प्रताड़ित, वो जो पानी की धाराएं, तीखी धाराएं, निवाय पौरंग, ऐसी
मतलब ऐसी धाराएं इस जमीन पर पड़ेगी, ऐसी वर्षा होगी। जेण भारह वासे, जो भरत क्षेत्र में काम आगर नगर खेड़ कब्बड़ मडम्ब दौण मुह पट्टनासम गयंग जन भयंग, जो इन स्थानों में ग्राम है, आकर है, नगर है, खेड़े हैं, करवट हैं, मडम्ब है, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, इन नगरों आदि में रहने वाले जो जनपद लोग हैं, चौपय गवेलाय, चतुष्पद गवेलग, मतलब गाय भैंसे बकरियां आदि, खह यरय पक्षी संग, खेचर पक्षी संग, ये गामा रन प्यार निराय, ग्रामों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, उनमें विचरने में उसमें निरत रहने वाले, तस्य पाणी त्रस प्राणी, बहु पगारे रुख गुच्छ गुम लय बल्ली तण पब्बग हरि औसही पवाल अंकुर माधिये, यह तण बनसई काये, बहुत प्रकार के रुख वृक्ष गुच्छ वाली वनस्पति, गुलम वाली लता, बल्ली बल्लियाँ, तृण पब्बग पर्वों वाली, हरी औषधियाँ वनस्पतियाँ, प्रवाल अंकुर आदि तन तृण वनस्पति कायिक जो हैं, इनको विध्वंस हिंती, ऐसी बरसात इनको विध्वस्त कर देंगी, नष्ट कर देंगी। मतलब लोग भी मरेंगे, पशु भी मरेंगे, वनस्पतियाँ भी क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। पब्बय गिरी डोंगर उथल भट्ठी मादिये, बेअड्ड गिरी बज्जे बिरावे हिंती, कहते हैं बेताड्य पर्वत को छोड़ करके, क्योंकि बेताड्य पर्वत भी तो क्या है, जो शाश्वत है, एक तो ऋषभकूट है और दूसरा बेताड्य पर्वत है, इनको छोड़ करके दूसरे जो पर्वत हैं, पब्बय पर्वत, गिरी देवी पर्वत का वाची है, छोटे बड़े पर डोंगर देवी पर्वत का वाची है, उथल भट्ठी मादिये, या टिल्ले स्थल रेगिस्तान आदि सब का विनाश हो जाएगा। बिरावे हिंती, सब क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सलिल बिल गाड दुग विषम निन्नु न्यायच, गंगा सिंधु बज्जाई समय करी हिंती, कहते हैं सलिल छोटी मोटी नदियां हैं, केवल गंगा सिंधु को छोड़ करके, बिल है, खड्डे हैं, दुर्ग हैं, विषम निमन नीचे ऊंचे स्थान है, वे सारे के सारे गंगा सिंधु नदियों को छोड़ करके क्या हो जाएंगे, सारे समतल कर देंगे हवाओं के द्वारा। तीसेण समाय भार वासस, भूमिय केरिसय अयार भाव पड़ो यारे भविष्य, हे भगवान उस समय भारत वर्ष की भूमि का कैसा आचार भाव प्रत्यवतार होगा। गोयमा भूमि भविष्यी है, गौतम भूमि होगी कैसी, इंगाल भूया, अंगारे के समान, मुम्मुर भूया, यह चिंगारियों से भरी राख होती है उसके समान, शारिय भूया जैसे राख के समान, तात कवेलुआ भुआ गरम गरम तबे कड़ाई के समान, तात साम जोई भुआ जैसे आग के ऊपर कड़ाया रखा जाता है, बिल्कुल आग के समान सुरख हो जाता है, ऐसे भूमि की दशा होगी। धूली बहुला चारों ओर धूल ही धूल, रेणु बहुला रेणु, पंख बहुला पंख, कीचड़ इसकी बहुलता, पनक बहुला पनक, मतलब पानी मिला पनक काई जिसके अंदर है, चलनी बहुला चलनी बहुल, कर चलनी कीचड़ के लिए कीचड़ की प्रधानता है। बहुणक बहुत से,
धरणी गोयराण जो इस पृथ्वी पर चलने वाले सत्तान प्राणी है, उनके लिए दो निकम्मा जाई जाबी भविष्य, उनके लिए वहां से निकलना, उसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब देखो उस समय का वातावरण कैसा होगा, भरत क्षेत्र की भूमि कैसी होगी, उसका वर्णन। अब मनुष्यों का जीवन कैसा होगा इसके संबंध में। कल पूर्णमासी है और परसों एकम है, दोनों तिथियों की असंझाई है, तो इसलिए आगम की छुट्टी रहेगी। अब इसके आगे कल बुधवार, वीरवार, शुक्रवार को जैसा समय होगा आगे कराने का प्रयास किया।